किरीट सुमैया जोर जोर से नर एकदम चिल्ला चिल्ला के कहता था मुशर्रिफ को गिरफ्तार करो, मुशर्रिफ को अंदर डालो, मुशर्रिफ ने 100 करोड़ का घोटाला किया है। अजीत पवार पर सिंचाई घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, तमाम घोटाले का आरोप भारत के प्रधानमंत्री ने लगाया। ईडी और सीबीआई से देश के अंदर दलों को तोड़ने और विधायकों को धमकाने का एक माध्यम बन गया है। भक्त बेचारे 3-4 दिन से सदमे में हैं। जो लोग किरीट सुमैया तो बेचारा छुपा छुपा फिर रहा है। अभिवादन स्वीकार करें। आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज। विपक्ष एकजुटता को उस वक्त धक्का लग गया जब एनसीपी में भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी कर दी। बात अगर करें तो एनसीपी नेता अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल बीजेपी में सरकार में शामिल हो गए। ये प्रफुल्ल पटेल वही हैं जिन्हें एनसीपी ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था और बिहार में हुई विपक्ष की मीटिंग में प्रफुल्ल पटेल मौजूद थे। किसी को क्या पता था कि आने वाले दिनों में प्रफुल्ल पटेल बीजेपी की गोद में जाके बैठ जाएंगे। आपको याद दिला दें, भोपाल की रैली में देश के प्रधानमंत्री ने अजीत पवार सहित एनसीपी पर बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था लाखों का घोटाला एनसीपी ने कर रखा है, चाहे वो सिंचाई की बात हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक की बात रही हो। सरकार में शामिल हुए डिप्टी सीएम बने अजीत पवार पर सिंचाई सहित कोऑपरेटिव बैंक घोटाले की जांच चल रही है। वहीं भ्रष्टाचार के मामले में छगन भुजबल जेल जा चुके हैं। हसन मुशर्रिफ पर बीजेपी लगातार 100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाती रही है। वहीं प्रफुल्ल पटेल की अगर बात की जाए तो इन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। अब सरकार में शामिल हुए नेताओं को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के प्रधानमंत्री से कई सवाल पूछे। हसन मुशर्रिफ का तो कहना ही क्या है। अभी कुछ दिन पहले ईडी की जांच चल रही थी, ईडी के छापे पड़ रहे थे हसन मुशर्रिफ पे, और इनका एक नेता है बेचारा किरीट सुमैया। वो किरीट सुमैया जोर जोर से एकदम चिल्ला चिल्ला के कहता था मुशर्रिफ को गिरफ्तार करो, मुशर्रिफ को अंदर डालो, मुशर्रिफ ने 100 करोड़ का घोटाला किया है। उसी हसन मुशर्रिफ को कल कैबिनेट मंत्री की परसों शपथ दिला दी गई। एक नाम आता है छगन भुजबल का, महाराष्ट्र सदन घोटाला, और छगन भुजबल को कैबिनेट का मंत्री बना दिया जाता है। एक नाम आता है अजीत पवार का, जो इस समय सबसे चर्चित नाम है, जिसका जिक्र 3 दिन पहले रैली में भोपाल में प्रधानमंत्री जी ने किया। और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, वो आप सभी पत्रकार बंधुओं को जरूर सुनना चाहिए, पूरे देश को सुनना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की असलियत पूरे देश के सामने आनी जरूरी है। एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। ये 3 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ का घोटाला पकड़ा था। किसका? अजीत पवार का, एनसीपी नेताओं का। अजीत पवार पर सिंचाई घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, तमाम घोटाले का आरोप भारत के प्रधानमंत्री ने लगाया। और उसी व्यक्ति को 3 दिन के बाद महाराष्ट्र के अंदर उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। एक नाम आता है भावना गावली को शिवसेना ने शिंदे गुट का चीफ विप बना दिया पार्लियामेंट के अंदर। इनके ऊपर भी ईडी की जांच, 5 सम्मन किया था इनको ईडी ने इनको 5 सम्मन किया था, और ये इस समय शिंदे गुट की लोकसभा में चीफ विप है। एक नाम आता है प्रताप सरनायक का, और इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था ईडी ने, और अभी ये शिंदे की शिवसेना में है। बाकी बहुत सारे नाम हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये असली चाल चरित्र और चेहरा है
लेकिन पत्रकार बंधुओं से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अब अगर ईडी और सीबीआई की जांच किसी के ऊपर चले तो आप मान लेना, दो भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर चल रही है। एक भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और एक भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई गुट। और इसका एक ही काम है, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई हथियारबंद गुंडे तो रख नहीं सकते कि भाई कहे कि जाओ आप किसी विधायक को पकड़ के लाओ, किसी मंत्री को पकड़ के लाओ, गन पॉइंट पे उसको शामिल करा लो। तो उन्होंने एक जांच एजेंसी बनाई, ईडी सीबीआई, और कहा कि विधायकों को तोड़ो, दलों को तोड़ो, लोकतंत्र को खत्म करो, संघीय ढांचे को खत्म करो। तो ईडी और सीबीआई इस देश के अंदर दलों को तोड़ने और विधायकों को धमकाने का एक माध्यम बन गया है। आम आदमी पार्टी के बहादुर नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन इनके आगे नहीं झुके, टूटे नहीं। बहुत कोशिश इन लोगों ने की दिल्ली के अंदर तोड़फोड़ करने की, सफल नहीं हुए वाजपेयी। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता है, हम लोगों पर चाहे जितने मुकदमे करो, चाहे जितनी प्रताड़ना दो। आपने 45 विधायकों पे दिल्ली के अंदर मुकदमे लिखे, हमारा कोई विधायक नहीं टूटा। आपने हमारे मंत्रियों पे फर्जी मुकदमे लिखे, हमारा कोई मंत्री नहीं टूटा। 36 किलो वजन कम हो गया सत्येंद्र जैन का, इतनी प्रताड़ना आपने दी, लेकिन मजबूती से वो खड़े रहे। इसलिए ये मोदी वॉशिंग पाउडर ये दिल्ली में फेल हो जा रहा है। यहां पर कोई दागदार है नहीं, तो दाग धुलने की जरूरत है नहीं, तो इसलिए इस वॉशिंग पाउडर की यहां जरूरत नहीं पड़ रही। पूरे देश में मोदी वॉशिंग पाउडर से अपना काम प्रधानमंत्री जी, और ये चुनाव का मौका है, तो अब तो चुनावी बम्पर ऑफर आया है मोदी वॉशिंग पाउडर का। चाहे जितना खरीदिए, चाहे जैसे पाप धुलवाइए। तो इसलिए कम से कम आज के बाद नैतिकता की, ईमानदारी की, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की दुहाई देना प्रधानमंत्री को बंद करना चाहिए, वरना वो अब हंसी के पात्र बन गए हैं। भक्त बेचारे 3-4 दिन से सदमे में हैं। जो लोग, किरीट सुमैया तो बेचारा छुपा छुपा फिर रहा है, वो लोग सदमे में हैं कि बताओ, जिन लोगों को गालियां दे रहे थे अब उन लोगों को गले लगाना पड़ेगा। जिन लोगों को गालियां दे रहे थे अब उनको लाइन में खड़े होकर माला पहनानी पड़ेगी। जिन लोगों से लड़ाई लड़ रहे थे अब उन्हीं लोगों के सामने लाइन में लगना पड़ेगा। तो मुझे ये बात कहनी थी। ईडी और सीबीआई के छापे इस देश में दलों और विधायकों को तोड़ने का माध्यम बन गया है, और महाराष्ट्र की घटना उसी का जीता जागता उदाहरण है। लेकिन एक बात मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी, जब जब ऐसा खेल देश के अंदर हुआ है, जनता ने सबक सिखाया है, और महाराष्ट्र की जनता भी आपको सबक सिखाने का काम करेगी।